बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ खीर की रेसिपी। तो सबसे पहले मेरे पास चावल है जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। आप अपने हिसाब से चावल कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं तकरीबन आधी प्याली मेरे पास चावल हैं। और उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई कचरा कोई मिट्टी वगैरह बाकी ना रहे। प्रॉपर तरीके से वॉश किया करें। अगर नहीं करते हम एक या दो पानी से हम इसे वॉश करते हैं तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर से एक स्मेल आती है जो बहुत बुरी लगती है। तो यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और तब तक वॉश करना जब तक इसका सफ़ेद पानी है निकलना बंद नहीं हो जाता। तो अब चावल अच्छे तरीके से वॉश हो चुके हैं, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा। तो अब उसके बाद क्या करना है कि मैंने अगेन इसके अंदर पानी डालना है, चम्मच से इसे मिक्स करना है। पानी बिल्कुल साफ़ है, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा। और मैंने इसे एक ग्राइंडर जार में ऐड कर लेना है और फिर उसके बाद इसे मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से फ़ाइन कर लेना है। अच्छा, ज़्यादा फ़ाइन नहीं करना, सॉरी, प्रॉपर बिल्कुल फ़ाइन नहीं करना, नहीं तो क्या होगा कि ये आटा बन जाएगा। हमने आटा नहीं बनाना, इसे पता चले कि खीर है ये। तो बस एक या दो बार ही हमने इसे करना है और ये जी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैंने इसे निकाल लेना है एक बर्तन के अंदर। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा हल्का दाना इसके अंदर मौजूद है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। इतना दाना होना चाहिए इसके अंदर। खीर के अंदर अगर इतना दाना होगा तो खाने में बहुत मज़े की लगेगी, टेस्टी लगेगी। तो मेरे पास ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो 10 मिनट में आपकी खीर बनके तैयार हो जाएगी और टेस्ट तो इसका इतना मज़े का होगा कि खाने वाले हैरान रह जाएंगे। तो चम्मच से अब इसे मिक्स करते रहना है हमने। अच्छा, अब दूसरी तरफ मेरे पास आ, चाय के साथ खाने वाले रस हैं, इन्हें मैं तोड़ लूँगी। छोटे-छोटे पीसेस में इसे तोड़ लेना है मैंने और ये जो खीर के अंदर खोए का काम देगी। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा जब हम कुल्फ़ी खाते हैं तो उसके अंदर हमें फ़ील होता है एक दाना जो कि हमें खोए की तरह लगता है, लेकिन यकीन मानिए वो खोया नहीं होता, वो यही रस केक होते हैं। तो अब दूसरी तरफ मेरे पास दूध है। दूध को मैंने प्रॉपर तरीके से मिक्स किया है और उसके बाद मैंने इसके अंदर इलायची ऐड की है। किसके अंदर? जो मैंने रस का मिक्सचर बनाया है उसके अंदर। साबुत इलायची मुझे बिल्कुल नहीं पसंद किसी चीज़ में भी। तो कोशिश करें आप भी पाउडर यूज़ करें। एक तो मुँह में नहीं आती, दूसरा इसकी स्मेल बहुत अच्छी और मज़े की आती है, बहुत फ्रेश आती है। अच्छा, तो अब यहाँ पर मिक्सचर बन चुका है। यहाँ मेरे पास चीनी है, मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनमें मेरे पास छुहारे हैं, थोड़े से अखरोट हैं, उसके बाद कटा हुआ काजू है और मेरे पास यहाँ पर रस का मिक्सचर था और चीनी थी। अब यहाँ पर मैंने इंतज़ार करना है कि जो मैंने मिक्सचर बनाया था उसे मैंने दूध में ऐड कर दिया। तकरीबन 1 कप दूध में मैंने ऐड किया उसे और मैं इसे चम्मच से मिक्स करती रहूँगी। अच्छा, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये जेली की तरह दिख रहा है। और अब मैंने इसके अंदर रस का जो मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है और उसे पकाते जाना है। इसे इतना पकाना है कि प्रॉपर तरीके से गाढ़ा हो जाए। चम्मच से मिक्स करते रहना, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा और जब ये नीचे से लगा तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अ, तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये पक चुका है और अब टाइम आ चुका है कि मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूँ। दूध मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब था जो कि मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, डेयरी वाला दूध नहीं लेना आप लोगों ने, फुल फैट मिल्क होना चाहिए। इससे टेस्ट बहुत मज़े का आएगा और पाउडर मिल्क तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, नहीं तो ये खाने लायक भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप लोगों देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से ये बन चुकी है। गाढ़ी कितना हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है और मुझे ऐसी खीर चाहिए थी, ऐसा ही टेक्सचर चाहिए था खीर का। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक बड़े से बर्तन में इसे ऐड कर दिया है। अब मैंने थोड़ी देर इसे फ्रिज में रखा था और अब इसकी गार्निशिंग करने लगी हूँ। आप अपने हिसाब से गार्निशिंग करें, जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं उनसे करें या फिर जो पसंद है उनसे करें। पर्सनली मुझे अखरोट बिल्कुल नहीं पसंद तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, लेकिन घर वालों को पसंद है तो थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है। खैर, तो यहाँ पर अब इसकी गार्निशिंग भी हो चुकी है, लेकिन मज़ीद इसे दुल्हन की तरह सजाना है। इसकी ज्वेलरी रहती है तो जी चांदी के वर्क से इसने ज्वेलरी भी पहन चुकी है।
सो गाइज़, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप ये खीर की रेसिपी 15 मिनट में बन के तैयार कर सकते हैं। बहुत ईज़ी बन के तैयार होगी, बहुत मज़े की। अब मैं इसे आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ कि कैसी बनी है, कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। यकीन जाने, बाज़ार से जो लसीसा मिलता है ना, इसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा मज़े का है। देखिए, आप करीब से इसका लुक देखिए, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। यकीन जाने कमाल बनी है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। जो भी खाएगा दीवाना हो जाएगा और तारीफ़ किए बिना बिल्कुल नहीं रह पाएगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमें खुशी होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।